So hi everyone, welcome to my channel and today I will be trying to explain you Eve's Apology in Defense of Women which is written by Amelia Lanier. So सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनकी biography who is Emily Lanier and then we will learn about Eve's Apology and what it is all about. So ये generally जो है related है to your Paradise Lost जो कि आपके syllabus में है इस समय. So Paradise Lost से जो है बहुत ज़्यादा related है. मैंने जो है कुछ चीज़ें मार्क करके जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले अगर हम देखें एमिली लेनियर के बारे में, सो शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल पोइट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द फर्स्ट वुमेन टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री टू गार्नर पैट्रोनेज. नेक्स्ट अगर हम बात करें, शी इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर ऑफ इंग्लैंड एंड हर वॉल्यूम ऑफ पोएट्री सेल्फ डियस रेक्स जुएडेरम is arguably the first feminist publication in England. So ये कुछ 3-4 लाइनें जो कि आपको 101% याद रखनी है. उसके बाद she suffered a lot in her relations as well because she lost her parents very soon. She was born to Margaret Johnson, aunt of court composer Robert Johnson and Baptiste Besant, an Italian composer and musician of Queen Elizabeth I. So ये थोड़ा सा आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो बिकॉज मेरे को लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए मैंने इसको मार्क किया. Her father Baptiste Besant died on 11th April 1576. ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट ये याद रखना है कि when she was only 7 years old तो तब उसके फादर की जो है डेथ हो गई थी. Lanier mother was died when she was 18. तो लाइक हम अगर बात करें तो when she was in her teenage तभी जो है उसने अपने दोनों ही पेरेंट्स को खो दिया था. She was then married off to the court musician Alphonse Lanier in 1592. So आपको इनका नाम याद रखना कि अल्फोंसे लेनियर के साथ इनकी मैरिज हुई थी. She gave birth to her son Henry in 1593 और एक उन्होंने अपने डॉटर को भी बर्थ दिया था मतलब हर डॉटर बाय अल्फोंसो नेम्ड ओडिलिया. तो इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बट ये याद रख सकते हो कि जो सन और बेटे दो मतलब एक बेटे और एक बेटी को दोनों को जन्म दिया था इन्होंने बट सर्वाइव्ड ओनली 10 मंथ्स. बट उनकी जो बेटी थी वो सिर्फ 10 मंथ के लिए जो है सर्वाइव कर पाई. नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ पैराग्राफ्स है जो कि आप रीड कर सकते हो. मैं सिर्फ आपको वही बताने वाले जो मेरे इंपॉर्टेंट मार्क्ड है. Amelia Lanier only published volume of poems entitled Slave Deus Rex Geodrum, which means Hail God, the King of Jews. This volume comprises of series of 10 short poems. तो इसमें क्या क्या है मेरे आपको ये याद रखना है. 10 short poems, each dedicated to particular woman who Lanier admires. तो वो जनरली जो है पोएम्स किसके ऊपर लिखती थी जिसको वो एडमायर करती थी, जिससे वो इंस्पायर होती थी, जिससे वो इन्फ्लुएंस होती थी. बाय और सीक्स एज अ पोटेंशियल पैट्रन. These poems are used to celebrate the greatness of all women and celebrates their achievements. So ये कुछ poems के names है जो कि अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो एंड मैंने इसे मार्क नहीं किया था बिकॉज मुझे नहीं लगा कि आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, she presents a defense of Eve's action and argues against understanding of Eve as a sole reason for the fall of men that caused expulsion of mankind from Eden. तो इसमें मुझे थोड़ा कोल्ड भी है तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करना. बाकी इसमें उन्होंने बताया है कि ये नहीं है कि सिर्फ ईव इकलौती थी जो कि मतलब इस पूरे एक्शन की मतलब कह सकते हैं ना रिस्पॉन्सिबल थी कि उन्होंने एप्पल खाया, बल्कि एडम ने भी एप्पल खाया था बट उन्हें कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता. तो वो जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक अपना विरोध जताती है. The book of Genesis is the first book of Bible and Old Testament. तो ये कुछ लाइन्स है जो कि मैंने मार्क करी है और ये पूरा पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द लाइफ दैट इनहैबिट्स इट. सो बिकॉज मुझे कोल्ड थोड़ा ज़्यादा है तो मैं जो मेन पैराग्राफ मैंने मार्क करके वो आपको दिखा देती हूँ. आप वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लेना बिकॉज मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि मैं आपको हर एक पैराग्राफ रीड करूँ एंड बिकॉज मेरे को भी इतनी ज़्यादा इससे मुझे खांसी वगैरह हो रही है. मेनली इसमें आपको बताया गया एडम एंड ईव के बारे में एंड सैटर्न के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा जेलस था, सरपेंट वगैरह था वो एक, एंड जो गॉड ने जो है एडम को मना करा था एप्पल खाने के लिए फिर भी उसने खाया. पर पहले जो है कहा जाता है कि ईव ने उसको उकसाया या फिर ऐसे, बट एडम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था बट फिर भी वो जो है अपने को नहीं रोक पाया एप्पल खाने से. नेक्स्ट हमारे को बताया गया है रेनेसांस एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन. सो रेनेसांस लिटरली जो मीन्स होता है वो होता है रीबर्थ.
आपने बहुत बार रेनेसेंस पढ़ा होगा, मेरे को भी रेनेसेंस का मतलब बहुत लेट समझ आता है, डेट इज रीबर्थ। तो रेनेसेंस का टाइम ऐसा था जिस समय रीबर्थ, क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। डेट इज अराउंड 15th सेंचुरी एंड ended around 17th सेंचुरी। इवन तो रेनेसांस एज को डिफाइन की जाती है बहुत सारी अचीवमेंट्स के साथ, जैसे कि आर्ट्स, कल्चर, साइंस में, बट एट द सेम टाइम वुमेन डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो वुमेन्स को इन चीज़ों से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। वाइल जो मेंस का रोल था सोसाइटी में एंड कम्युनिटी में वो डिफाइंड बाय द सोशल पोजीशन, जैसे कि वो पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, नाइट्स थे एंड प्रीस्ट थे। बट वुमेन वर ओनली नॉन फॉर द मेन, मतलब कि वुमेन्स को सिर्फ मेन की तरफ से ही जाना जाता था, लाइक डॉटर्स, वाइफ्स, मदर्स एंड विडोज। एंड जनरली उनको जो है ना, एक जैसे कहते हैं ना, एक हस्बैंड वाली, एक फादर वाली, सिर्फ वो ही पोजिशन मिली थी, बट नेवर दे गॉट देयर ओन पोजिशन। उनकी अपनी जगह, उनका अपना प्लेस वो उन्हें कभी भी नहीं मिला था। टाइटल ऑफ द पोएम ईव्स अपॉलजी इन डिफेंस ऑफ वुमेन। मुझे नहीं पता कैसे रीड करोगे इसको, क्या करोगे, बट इस पैराग्राफ को ना रट लेना, पेपर में बहुत जरूरी पैराग्राफ है ये आपका। इस पैराग्राफ में मेरे को बताया गया है कि ईव अकेले उसको अपोलोजाइज होने की जरूरत नहीं थी, एडम को भी अपोलोजाइज होना चाहिए था, बिकॉज एडम वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ऑल द गॉड्स एंड ईव का तो कभी कॉन्टेक्ट हिसाब से गॉड से हुआ नहीं था इतना। बट फिर भी एडम जो है वो इतना स्ट्रांग था, बट ड्यू टू फीमेल उसने जो है एप्पल क्यों खाया, ये ईव की भी गलती थी, ये नहीं है मतलब एडम की भी गलती थी। ईव की गलती थी हम मानते हैं, बट एडम की गलती नहीं थी, ये हम नहीं मान सकते। सो इस पैराग्राफ में ये बताया गया पूरे में, एंड जो भी मैंने मार्क कर रखा है, मे बी इट विद येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी, बट आपको याद करना है वो चीज़ें। इस पोयम में आपको मेनली बताया गया है केस ऑफ इनइक्वालिटी फॉर ऑल वुमेन काइंड, कि मतलब कि एक ईव के चक्कर में पूरी वुमेन काइंड को कितना सफ़र करना पड़ा। उसने जो है एडम एंड ईव फॉर ईटिंग फॉरबिडन फ्रूट, एंड उन्होंने अपोज भी नहीं किया, बाद में जो है पूरी हम कह सकते हैं जनरेशन को जो है इस चीज़ के चक्कर में सफ़र करना पड़ रहा है। देन मेरे को लाइन्स का मीनिंग बता रखा है, डेट इज ईव जो है इकलौती नहीं थी जिसने मैनकाइंड का फॉल का पूरा किया एक काम, बट एडम भी इसमें था इंक्लूडेड, बट एडम को कभी भी इसमें इंक्लूडेड नहीं माना जाता। सैटर्न की जो ट्रिकरी थी मेनली, उसके चक्कर में जो वो दोनों फंसे, एंड आज जो है उसके चक्कर में जो पूरे जनरेशन को सफर करना पड़ता है। इवन तो ईव जो है वो एक ग्रेटर फॉल्ट में था, मतलब ग्रेटर फॉल्ट में थी, बट एडम फॉल्ट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड ईदर। ईव कैन नॉट बी सॉलिडली ब्लेम्ड फॉर मैनकाइंड्स fall because Adam was a lord of all the earth long before Eve was even born। तो जब ईव का जन्म हुआ था उससे पहले जो है एडम का जन्म था, वो लॉर्ड था पूरे, हम कह सकते पूरी चीज, हर चीज का, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। He should have been strong where Eve was weak। जब ईव वीक थी तो उसे स्ट्रांग होना चाहिए था। While Satan as a serpent deceived Eve, God's words should have guided Adam। He was the perfectest man। हमने देखो इस लाइन से ना मुझे लगता है लाइक कितना ज्यादा हमने मैन को हेरारकी, पेट्रियार्की, मतलब कितना ऊपर दर्जे में रखा हुआ है, परफेक्टेस्ट मैन। आपने पूरे स्टोरी में पढ़ा होगा, पूरे इस टेक्स्ट में पढ़ा होगा, कहीं भी वुमेन को तो नहीं बोला गया शी इज परफेक्ट, शी इज नाइस, शी इज एडोरेबल, लाइक कोई एक अच्छी चीज जो कि एक परफेक्ट वर्ड हो फॉर वुमेन, बट मेन्स के लिए सबसे पहला वर्ड ही क्या यूज किया गया, परफेक्टेस्ट मैन। सो इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट बिकॉज मेरे को कोल्ड, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, एंड इट्स अराउंड अ वीक नाउ, बट अभी ये खत्म नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स, एंड इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, बट मुझे फिर लगा एग्जाम्स आपके आ रहे तो मुझे बनानी चाहिए। एंड लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं जो कि आप इसको कंक्लूजन में डाल सकते हो। सिंस ईव सिन वॉज नॉट ग्रेटर देन एडम एंड पायलट्स जो जनरली क्राइस्ट से रिलेटेड है, ये पायलट्स सिन वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। Women should get back their liberty and equality, which was taken away by the tyranny of men who wishes to be their ruler. Men cannot be born without a woman pain, labor pain during childbirth. If Eve did sin out of weakness, there is no excuse at all for Pilate's sin. Nor is there any end in sight of the sin of men for persecuting women and not considering them equals.
एंड ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप एक बार ट्राई कर लेना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। मेनली द लास्ट वन जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हुई यहीं पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में हो सकता है इधर उधर हो, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बट बिकॉज कफ वगैरह के चक्कर में मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। सो आई विल ट्राई कि मैं इसकी सेकेंड पार्ट बनाऊँ ताकि उसमें मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूँ, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑफ दिस कफ। एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई भी और एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है कमेंट्स में पूछ लो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो येस आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट कुछ टाइम मुझे भी लग जाएगा। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड वीडियो को मत बताना, कमेंट्स में बताना मत भूलना, मतलब कि वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगी या फिर नहीं।